कि जो चीन को बहुत दुनिया के लोग ताकतवर मानते थे, आज वो ग्लोबल आइसोलेशन की इस कगार पर खड़ा है कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान उसके साथ है। कि मनमोहन सिंह जब जाते थे G20 में तो वो क्या प्राप्त करके आते थे? अगर इसकी कोई बाइंडिंग ही नहीं था, कोई इसमें कुछ हासिल ही नहीं होना था, तो वो क्यों चले जाते थे G20 में? आप पूरी दुनिया को बाजार के रूप में देख रहे हैं और चाइना भी बाजार के रूप में दिख रहा है, और चाइना और आपकी सोच में इतना घोलमेल क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जय श्री राम दोस्तों, G20 के सफल आयोजन होते ही जो विपक्षी गठबंधन है ये अपनी छाती कूटने लगे हैं। शादी में नाराज फुफाओं की तरह मुंह फुला के बैठे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस G20 से देश को क्या फायदा हुआ, G20 करने से इतने पैसे खर्च करने से क्या लाभ हुआ है। इसी सब बातों को लेके शहजाद पुरेवाला ने इस कांग्रेस के समर्थक को ऐसा कूटा है कि आपको भी देख के मजा आ जाएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। शहजाद कुछ कह रहे हैं। हाँ शहजाद, देखिए, हो सकता है शीतल जी की तुलना में कहने में सिर्फ यही हो कि हमने कितना खर्च किया और कितना आया। तो मुझे बता दीजिए शीतल जी, आपको शायद पता होगा कि हम तेल खरीद रहे रशिया से बड़े डिस्काउंट पर, और S-400 सिस्टम भी उनसे ख़रीदा है। जिसने भी S-400 सिस्टम ख़रीदा है शीतल जी, उसके ऊपर कैप्सा सैंक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ने लगाया है। मात्र भारत एक देश है जिस पे कैप्सा सैंक्शन तो दूर की बात है, भारत को प्रेडेटर ड्रोन्स जो कि वो नेटो देशों के बाहर नहीं बेचता वो भी दे रहा है। और इसके अलावा GF414 इंजन, मान्यवर कोई ऐसा नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ GF414 इंजन, जो हम लोग 20-30 वर्षों में जो जेट इंजन डेवलप नहीं कर पाए, सारे प्रयासों के बाद वो भी हमें दे रहा है। अब शीतल जी, आप अपने कैलकुलेटर को निकाल कर जरा कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट ये भी कीजिए कि जो चीन को बहुत दुनिया के लोग ताकतवर मानते थे, आज वो ग्लोबल आइसोलेशन की इस कगार पर खड़ा है कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान उसके साथ है, परंतु हमारे साथ पूरा क्वाड खड़ा है, पूरे अफ्रीकन देश, आज EU हमारे साथ एक प्रकार से खड़ा है, और मिडिल ईस्ट के देश खड़े। अरे ऐसा हमने चक्र चलाया है कि एक तरफ हमारे साथ सऊदी अरेबिया भी है और दूसरी तरफ हमारे साथ इजराइल भी है, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, वो हमारे साथ आ चुके। परंतु शीतल जी देखिए, ऐसा है ना कि जो लोग कैलकुलेटर लेकर कैलकुलेशन करते हैं उनको, चलिए मैं इतना ही पूछ लेता हूँ कि आप लोगों ने तो, या आपकी मानसिकता विचारधारा रखने वाले लोगों ने भी तो बहुत सारे कार्यक्रम किए थे, तो उसके खर्च और उसके आउटकम को भी जांच लेते हैं। आप बता दीजिए कि मनमोहन सिंह जब जाते थे G20 में तो वो क्या प्राप्त करके आते थे? अगर इसकी कोई बाइंडिंग ही नहीं था, कोई इसमें कुछ हासिल ही नहीं होना था, तो वो क्यों चले जाते थे G20 में? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत संकीर्ण मानसिकता का आपने परिचय दिया। आज भारत पूरे विश्व को संदेश दे रहा है कि मैं ये लाभ हानि के चक्कर से बाहर हूं, मैं मानव कल्याण की तरफ सोच रहा हूं, और जो हमारी सनातन परंपरा है कि हम पूरी दुनिया को, आप बताइए कि आप कुटुंब के बारे में जब सोचते हैं, अपने परिवारजन के बारे में, तो क्या आप ये सोचते हैं कि मैं भाई पर 5 रुपए ज़्यादा खर्च करूंगा तब मुझे उसका आगे जाके लाभ होगा? हम पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम कह रहे हैं। आप पूरी दुनिया को बाजार के रूप में देख रहे हैं और चाइना भी बाजार के रूप में दिख रहा है, और चाइना और आपकी सोच में इतना घोलमेल क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। परंतु हम दुनिया को बाजार नहीं, हम दुनिया को, हमारे पूरे विश्व को एक हमारे परिवार की तरह देखते हैं। यही सोच का अंतर है, परिवार और बाजार का। आप बाजार की तरह देखते रहिए हर चीज को, और मैं परिवार की तरह देख रहा हूं, यही अंतर है। आप एक परिवार में पूरी दुनिया को खोजिए, हम पूरी दुनिया को परिवार में सोच रहे हैं, तो ये अलग अलग अंतर है। ये दुख का खत्म होता है। देश दुनिया में G20 के सफल आयोजन की बधाइयां दी जा रही हैं। सभी लोग जश्न के मूड में हैं और भारत देश का वर्चस्व पूरी दुनिया में फैल रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टी वाले हैं कि अपने छाती कूटने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जैसा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।